नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आया हूं आप लोग के बीच में कुछ डिस्कस करने, गाड़ियों से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग शायद नहीं जानते या जानते हैं मुझे नहीं पता, हम लोगों ने अपनी एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है नीतू मोटर्स, जिसमें हम लोग यूज्ड कार्स की डीलिंग करते हैं। तो अगर आप भी यूज्ड कार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ हमसे नीचे दिए नंबर्स पर संपर्क करें। आज जो मैं बात डिस्कस करने आया हूँ वो ये है कि गाड़ियों की सेल क्यों कम हो रही है। यूज्ड कार की नहीं बल्कि नई गाड़ियों की भी सेल बहुत कम हो रही है। उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, लोगों की बाइंग पावर कम हो रही है, क्या रीज़न है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शायद मैं आप तक कुछ जानकारी पहुँचा पाऊँ। सबसे पहले जो अभी खबर आई है कि यूज्ड कार डीलर्स नई गाड़ियाँ बेच रहे हैं बल्क में और शोरूम वाले वो चीज़ नहीं कर पा रहे। तो उसके पीछे क्या कारण है। जो कारण मुझे लगता है वो ये है कि भाई आजकल न्यू गाड़ी वाले जो डीलर्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, कंपनी के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। जैसा कि आप जानते होंगे कोई भी कंपनी जो गाड़ी बनाती है उनका एक प्रेशर होता है कि वो अपनी प्रोडक्शन लाइन को स्टॉप नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉप करेंगे तो उससे ज़्यादा उनको नुकसान हो जाएगा जितना वो बनाने में नहीं करेंगे। तो वो अपनी गाड़ी बनाते जाते हैं और जैसे 2025 अभी जुलाई आ गया है और नई गाड़ी की जो डिस्काउंट्स है वो आने शुरू हो जाएंगे अगले 2 महीने से, क्योंकि ईयर एंड में कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि वो नई गाड़ी खरीदे। 2026 में अगर वो नई गाड़ी खरीदेगा मैन्युफैक्चर्ड इन 2026, रजिस्टर्ड इन 2026, तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। तो लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं ईयर एंड में नई गाड़ी खरीदना। तो आजकल क्या हो रहा है कि कंपनी जो बनाती जा रही हैं और रोक नहीं पा रही अपना प्रोडक्शन, वो किसी ना किसी तरीके से वो गाड़ियां डीलर्स तो को पहुंचा देती है। तो गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स में तो दिखता है कि बहुत गाड़ियां बिक रही हैं, बट वो एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रही हैं, वो डीलर्स तक पहुंच रही हैं और डीलर्स आगे उसको नहीं बेच पा रहे। तो डीलर्स आजकल क्या करते हैं, वो वापस मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं कि भाई मेरे पास इतना स्टॉक हो गया है, मैं उसको क्या करूँ। एक एग्जांपल देता हूँ, जो एक गाड़ी कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन्होंने 150 गाड़ियाँ बनाई और उसमें से उनकी खाली 15 गाड़ियाँ बिकी। अब उस गाड़ी की एक्चुअल कीमत एक्स शोरूम प्राइस था 49,50,000, लेकिन वो मुश्किल से 15 गाड़ियाँ ही बेच पाए। डीलर्स के पास स्टॉक बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने किसी एक यूज्ड कार डीलर को बुलाया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, और डीलर के साथ बैठ के एक डील करी कि भाई आप ये सारी गाड़ियाँ इनको बेच दीजिए। तो उस यूज्ड कार डीलर ने वो सारी गाड़ियाँ 20,50,000 के हिसाब से खरीदी। आप समझ लीजिए 150 गाड़ियों में से सिर्फ 15 बिकी थी 49.5 में, बाकी सभी गाड़ियां 20,50,000 में बेच दी, क्योंकि उसको रख के कोई मतलब नहीं, वो स्टॉक रख के कोई फायदा नहीं। और उसी यूज्ड कार डीलर ने उन गाड़ियों को 29 लाख के हिसाब से बेच दिया। तो अब इसमें आप बताइए कौन ठगा गया। या तो वो 15 लोग ठगे गए जिन्होंने 39 लाख देकर वो गाड़ियां खरीदी थी और उसके बाद वही गाड़ियां 29 लाख में अवेलेबल थी, लगभग 1/3 प्राइस में उन्होंने उस गाड़ी को यूज कार डीलर को बेच दिया। तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही हैं क्योंकि उनके पास स्टॉक पाइल अप होता जा रहा है, लोगों की बाइंग पावर कम होती जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज आप जो गाड़ी बनाते हैं वो आपको बेचनी ही है, नहीं तो वो फिर किसी काम की नहीं। पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो इसके लिए कभी भी आपने देखा होगा ईयर एंड दिवाली तक कंपनियां एक हैवी डिस्काउंट्स देती हैं, तो कई लोग तो वेट करते हैं दिवाली का कि भाई वो ईयर एंड आएगा तो हैवी डिस्काउंट मिलेगा, 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपया डिस्काउंट मिलता है इन गाड़ियों पर। तो यही आपसे डिस्कस करना था कि आजकल जो गाड़ियां हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं बिक रही है, इवन यूज कार मार्केट भी ज़्यादा नहीं बेच पा रही है। तो ये एक जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ नीतू मोटर्स के साथ में आपका होस्ट और दोस्त अमित कार गुरु आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।